दोस्तों, अगर आप कनाडा की पीआर अप्लाई करते हो या स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हो तो टाइम टाइम पे हमें अलग अलग चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। चेंजेस के बारे में अपडेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ऐसा ही एक अपडेट है जिसको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। वो है दोस्तों प्रूफ ऑफ फंड। अगर आप कनाडा की पीआर अप्लाई कर रहे हो तो भी आपको प्रूफ ऑफ फंड शो करना पड़ता है। रीज़न क्या है, अब जब कनाडा जा रहे हो तो आपके पास पैसे उतने होने चाहिए कि आप वहाँ पे सर्वाइव कर सको। जो आपकी फैमिली होती है, आप की फैमिली में नंबर ऑफ़ फैमिली मेंबर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रूफ ऑफ फंड शो करना पड़ता है। इसी तरह से अगर आप स्टडी करने जाते हो तो भी आपको लिविंग कॉस्ट शो करनी पड़ती है। और अगर आप देखोगे तो अभी हमें इसमें एक अपडेट देखने को मिल रहा है। तो अगर आप स्टडी वीज़ा में कनाडा जाने का प्लान कर रहे हो तो प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट ये हमें चेंज होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ देखते हो तो आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, कॉलेज में एडमिशन होने के बाद आप वहाँ पे ट्यूशन फीस पे करते हो, उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करते हो। तो देखिए ये जो अमाउंट प्रूफ ऑफ फंड का हुआ है, आप देखोगे आफ्टर 1 सितंबर 2025 से ये हमें इम्प्लीमेंट होता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो आफ्टर September 1, 2025 तो आपको ये प्रूफ ऑफ फंड शो करना पड़ेगा। और हाँ, इस प्रूफ ऑफ फंड में क्या है कि ये एक्सक्लूड है, कौन, ट्यूशन फीस और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब वहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए आपको ये फंड शो करना पड़ेगा। तो अगर आप नंबर ऑफ़ फैमिली मेंबर 1 है तो यहाँ पर आपको $22,895 आपको शो करना पड़ेगा। उसके अलावा 2 फैमिली मेंबर हैं तो 28,000, 3 हैं तो 35,000, 4 हैं तो 42,000। तो इस तरह से यहाँ पे अमाउंट आपको बढ़ता हुआ दिख जाता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखोगे तो अगर आपने 1 जनवरी 2024 से 31 अगस्त 2025 के बीच में अप्लाई किया हुआ है तो कहीं ना कहीं ये जो प्रूफ ऑफ फंड पहले कितना था, 20,635 था, अभी कितना चेंज हो गया, 20,635 से 22,895 हो गया है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। तो कहीं ना कहीं ये चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों होता है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप स्टडी के लिए कनाडा में जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ट्यूशन फीस तो जमा कर देते हो, उसके साथ में आप वहाँ पर रहोगे भी तो आपके लिविंग एक्सपेंसेस होंगे। आप यहाँ देखोगे अगर तो आपके पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए। लिविंग एक्सपेंसेस एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात कर रहे हो, अभी किस तरह से आप शो कर सकते हो, तो अभी चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप चेक कर सकते हो। और एक और बात है कि अगर आप प्रूफ ऑफ फंड गलत शो करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। इनकरेक्ट अमाउंट आप शो कर देते हो कभी कभी, तो इसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। फेलियर ऑफ अपडेट फंड, आप अपडेट नहीं रखते हो अपने आप को। लैक ऑफ लिक्विडिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें, और करेंसी फ्लक्चुएशन भी हो जाता है। तो आप आपने डॉलर में पढ़ा यहाँ पर, तो आईएनआर में सही रेट में आपको दिखाना होता है तो करेंसी फ्लक्चुएशन होगा, तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें ऊपर नीचे होती दिख जाती है। इनकरेक्ट अकाउंट टाइप होता है। और मिस क्लैरिफिकेशन ऑफ फंड की बात करें, इनकरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, तो अगर आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या पीआर अप्लाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए। प्रूफ ऑफ फंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी वजह से बहुत लोगों के वीज़ा रिजेक्ट होते हैं, ये आपको ध्यान से देखना चाहिए। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्योंकि डेली बेसिस पे मैं आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव लेके आने की कोशिश करता हूँ। बाकी अगर आप पीआर अप्लाई करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आप मुझे नीचे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे दिया है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।